भाई बस करो, कितनी प्रशंसा करोगे मेरी। बढ़ जाइए आप लोग। कहिए, क्या सवाल है आपका? बाबा साहब, आज की तारीख 14 अक्टूबर 1956 है। आज आपने बहुत अनोखा कदम उठाया है, इसीलिए आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैं आज बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे महान कदम उठाया है। वैसे तो ये कदम मैंने साल 1935 में उठा लिया था, लेकिन आज मैं इसे एक मूर्त रूप प्रदान कर रहा हूँ। और आपको जैसा कि याद होगा कि मैंने नासिक की यमुनाग्राम की सभा में बात कही कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन उसमें मरूंगा नहीं। फिर 1935 से 1956 तक 21 वर्ष आप क्या कर रहे थे, और इतना विलंब क्यों? और फिर आपने बौद्ध धर्म का ही विचार क्यों किया? हाँ, इस बात को 21 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस दरमियान मैं खामोश नहीं बैठा था। मैंने विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया, और इसी बीच विभिन्न मतों के बीच में मेरे मन में टकराव हो रहे थे और कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। किस प्रकार का टकराव हो रहा था? फिर आपने बौद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकार किया? देखिए, आप बार बार बौद्ध धर्म को धर्म के साथ क्यों जोड़ रही हैं? ये धर्म नहीं, अभी तो धम्म है। धर्म और धम्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्म जिसका अर्थ है कायदार कानून, कायदार कानून जिसे कि आदमी तोड़ नहीं सकता, चाहे वो उसकी विषम परिस्थिति पर क्यों आधारित हो। समझा? और धम्म जिसका मतलब है मार्ग, जीने का मार्ग, समान अवसर प्राप्त होता है इसमें सभी को। धम्म में काला गोरा, छूत अछूत, स्त्री पुरुष, यह सब मायने नहीं रखते। और हाँ, जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि मैंने विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। इस्लाम धर्म का संस्थापक अपने आप को खुदा का दूत कहता है। ईसाई धर्म का संस्थापक अपने आप को ईश्वर का बेटा कहता है। और आप इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, हिंदू धर्म का संस्थापक अपने आप को खुद ईश्वर कहता है। इन सबसे परे बौद्ध धर्म का संस्थापक अपने आप को एक आम इंसान की तरह होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैंने बौद्ध धर्म का चुनाव क्यों किया। बाबा साहब, आप तो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, फिर आपने 1928 के कालाराम मंदिर में प्रवेश को आपने सत्याग्रह क्यों किया? नतीजा क्या निकला? क्या हमें अंदर घुसने दिया? मुझे और मेरे साथियों पर पत्थर बरसाए गए, कितने ही लोग चोट हुए इस घटना में। और हाँ, मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, क्योंकि अगर भगवान होता तो हमारे साथ घटना होती ही नहीं। और यह घटना मेरे विश्वास को और प्रबल कर देती है कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। फिर आप सोचेंगे कि मंदिर में जाने के लिए सत्याग्रह क्यों? क्योंकि और लोगों की तरह हमारा भी एक मूलभूत अधिकार है। जब और लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? पहले आप समय अधिकार दीजिए, फिर हम सोचेंगे कि हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करना है या नहीं। यह लड़ाई मंदिर में प्रवेश के हेतु बिल्कुल नहीं, यह लड़ाई समान अधिकार के लिए। आपको किताबों और ग्रंथों से इतना प्यार है, आप पेट के लिए हर जगह लेकिन किताबों पर अधिक करते हैं। आपकी इतनी बड़ी विशाल लाइब्रेरी भी है, तो फिर आपने वो किताब क्यों जलाई? उस किताब से मेरा अर्थ है मनुस्मृति। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप प्रश्न न पूछती तो अच्छा होता, क्योंकि इस प्रश्न के साथ कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और आस्था एक ऐसी चीज है जिससे मुझे बहुत डर लगता है। मेरा पुस्तकों से प्रेम तो जग जाहिर है। पुस्तकें सिर्फ कागज से नहीं बनती, अपितु उस कागज से, कागज में लिखे हुए वर्ड उसे मजबूता प्रदान करते हैं। अगर किसी पुस्तक में अंग्रेजी शासन की नीतियों और उसके समर्थ के बारे में लिखा रहा है, तो आप उसके साथ क्या करोगे? क्या तो करोगे नहीं आप। मैंने भी वही दहन किया उसका। वैसे मेरे हिसाब से आप सभी ने पुस्तक पढ़ ली, लेकिन आप मेरे इसके अंश मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं आपको इसके अंश सुना देता हूं। का पहला अंश है, शूद्र कितना ही बलवान या सामर्थ्यवान क्यों ना हो, वह धन और ज्ञान का संचय कभी नहीं कर सकता। और हाँ, शूद्र अगर पानी को छू ले तो वह पवित्र हो जाता है, इसलिए उसे सार्वजनिक कुओं पर नहीं भेजा जाता। ये कहां तक समझता है? शूद्र अगर वेदों को पढ़ भी ले तो उसकी जबान काट दी जाएगी, और उसे सुन भी ले तो उसके कानों में खौलता हुआ तेल डाल दिया जाएगा। अब बताइए उस पुस्तक के साथ में क्या करता है? मैंने जला दिया उसे। आप पर यह हमेशा आरोप होता रहा है कि आप आजादी की जंग में हिस्सा नहीं लेते। वैसे ये कुछ हद तक सही है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं अंग्रेजी शासन का समर्थन करता हूं, उनका विरोध नहीं करता।
भारत को दो तरह की गुलामियों ने जकड़ा हुआ है। एक है राजनीतिक गुलामी और दूसरी है सामाजिक गुलामी। राजनीतिक गुलामी जिसमें कि अन्याय सह रही जनता भारतीय है और अन्याय कर रहे अंग्रेज है, और सामाजिक वो जिसमें कि अन्याय सह रही भारतीय है और अन्याय कर रहे भी भारतीय। अब बताइए, अंग्रेजों के जाने के बाद अगर हमने राजनीतिक गुलामी से छुटकारा पा भी लिया तो क्या हमें सामाजिक गुलामी से कहीं तक आजादी मिल पाएगी? मैं कहता हूं, अगर कांग्रेस ही हमें यह वचन दे कि वो हमें सामाजिक गुलामी से कहीं तक मुक्ति दिलाएंगे तो मैं उनके लिए कहीं भी लड़ने को तैयार हूं। लेकिन 1932 के पूना करार के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग हमारे लिए कुछ करने को तैयार है। आप हमेशा ब्राह्मणों को ही भला बुरा कहते हैं, ऐसा क्यों? सरासर गलत है। मैंने कभी ब्राह्मणों को बुरा भला नहीं कहा। मैं विरोध हूं ब्राह्मणवाद के, मैं विरोध हूं मनुवाद के। मेरे साथी में चित्रे और चिटनी, इससे क्या साबित होता है बताइए आप? आपके द्वारा तैयार किया हुआ संविधान दुनिया की एक महान रचना है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दुनिया की महान रचना, वैसे आपको बता दूं कि संविधान मैंने अकेले ने तैयार नहीं किया। और दूसरी बात, अगर आपको मेरे लिखित रचना को पढ़ना है तो आप मेरे द्वारा लिखी एनालिसिस ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, हु वेयर शुद्राज, रेडियस ऑन हिंदू, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबा साहब, आप आने वाले समय को कैसे देखना चाहेंगे? आने वाला समय मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे धोखा दिया तो पढ़े लिखे लोगों ने, क्योंकि ये पढ़ तो लेते हैं फिर अपना स्वार्थ साधते, जो मुझे कतई उपेक्षित नहीं है। मैं चाहता था एजुकेट, यूनाइट एंड एजुकेट, इसका मतलब है पढ़ो, संगठित हो और सीखो। लेकिन ये पढ़ तो लिए, संगठित कभी हो नहीं पाए और संघर्ष इनको कभी आया नहीं। समाज को भूल गए, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल गए। आज मेरे विद्यार्थी खोखली डिग्रियां ले रहे हैं, ये ग्रेजुएट हो जाते, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते, पर विषय का इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। मैं जब इंग्लैंड में था तो ब्रेड के टुकड़े के सहारे जिंदा था, और उस समय मैंने ऐसा ज्ञान, ऐसी डिग्रियां अर्जित की जो आज तत्कालीन समय में किसी के पास नहीं है, आज भी नहीं है किसी के पास। एक बात कहना चाहूंगा, ज्ञान एक सबसे बड़ी पूंजी है। लोग सोचते हैं मैं काला हूं, मैं छोटी जाति का हूं, लेकिन यह सब मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि जिसका काम बोलता है दुनिया उसी को पूछती है। जो आदमी ताकत, छूत अछूत, जाति और पैसे को छोड़कर अपनी क्षमताओं पर भरोसा करे, वही सच्चा इंसान है। आज मैं बहुत ही दुखी हूं, क्योंकि जिन मुद्दों के लिए मैं समाज में लड़ा वह मुद्दे आज भी समाज में उसी तरह व्याप्त है। कोई भी समाज सुधारक ये कतई नहीं चाहता कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता सदा इस संसार में बनी रहे, और मैं भी नहीं चाहता। ये उसकी हार होती है और आज मेरी भी हार हुई है। लोग जातियों को मजबूत करने में तुले हुए हैं। लोग कहते हैं कार्यों की वजह से जातियों का निर्माण होता है, मैं नहीं मानता। अगर कार्य की वजह से जाति का निर्माण होता तो और भी जगह काम हुआ, और मान भी लिया जाए तो कार्य विशेष कभी किसी की जागीर नहीं हुई तो जाति का बंटवारा क्यों? विद्यार्थियों, आप सभी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बड़े बनिए और छोटों को मत भूलिए, और हाँ, ऐसे संगठन तैयार कीजिए जो कि जाति विशेष न होकर गरीबों और उत्पीड़ितों के लिए हितकर, क्योंकि गरीब और उत्पीड़ित कोई भी हो सकता है। ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो कि गरीबी के हित में सोचे, और ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव कीजिए जो इसमें आस्था रखता हो, फिर वो पार्टी कोई भी हो सकती है। जिस दिन मेरी आवश्यकता इस समाज से खत्म होगी उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे भक्त न भर के मेरे अनुयायी बनो और मेरे विचारों पर आचरण करो, और मेरी आवश्यकता को जल्द से जल्द इस दुनिया से खत्म करो। आखिरी में एक ही बात कहूंगा, सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। एजुकेट, यूनाइट एंड एजुटेट। ये थी